हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सी युष्वा सैलर। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में सीए इंटर इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर, इससे जुड़े हुए जैसे ने पास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे, हम सारे एमसीक्यू आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप वीडियो पॉज करना और पहले खुद क्वेश्चन पढ़ना और खुद सॉल्व करना, सेल्फ प्रैक्टिस करना, और उसके बाद आगे वीडियो प्ले करना। आगे की वीडियो में वो क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कराऊंगा। तो वो क्या करना है, पहले खुद सॉल्व करना है, अपना आंसर निकालना है और फिर अपना आंसर मेरा आंसर मैच करना है और देखना है कि आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इससे आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और, सर हमने इस चैप्टर से पहले बाकी चैप्टर भी इस ऊपर मेरे चैनल पे कवर करे हैं, तो आपको मेरे चैनल पे जाना है और बाकी सारे चैप्टर भी कवर करने हैं सारे, जैसे आपको पूरे इनकम टैक्स से जुड़े हुए सारे एमसीक्यू कवर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज मेरा टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं मान के चलूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब मैं वो सेम क्वेश्चन सॉल्व कराना चालू करता हूँ। आपको क्या करना है, अपना मेरा आंसर मैच करना है। ठीक है, तो सर पहला क्वेश्चन क्या है? मिस शालिनी रिसीव इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन ऑफ 5 लाख। ठीक है, आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1,50,000 रिलेट्स टू PY 24-25। ओके, 1,90 रिलेट्स टू PY 21-22 एंड 1,60 रिलेट्स टू PY 25-26। ठीक है, शी पेड 1 lakh टू हर एडवोकेट फॉर हिज एफर्ट्स इन द मैटर। ओके, what amount would be taxable in PY 25-26 and taxable if any under which head of income? तो सर केस क्या है? देखो, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन मिला 5 लाख का। सर मिला तो 25-26 के अंदर, पर जो हमें मिला उसमें 3 सालों के इंटरेस्ट इंक्लूड है। एक 50 कितने का है? 24-25 का, एक 90 21-22 का, और एक 60 25-26 का। अब वो पूछा है कि 25-26 में कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। सर पहली बात तो ये इंटरेस्ट टू एनहांस कंपनसेशन होता ही क्या है, और पहले ये चीज़ समझते हैं। सर इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जब हमने कैपिटल गेन चैप्टर रिवाइज करा था, तो सर वहाँ पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था। सर क्या? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट। सर जब भी गवर्नमेंट हमारी किसी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन करती है, मतलब हमसे वो प्रॉपर्टी ले लेती है, तो उसके बदले वो हमें कुछ मुआवजा देती है, जैसे हम कहते हैं कंपनसेशन देती है। और वो जो कंपनसेशन देती है वो हमारे टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल के। ये हमने कैपिटल गेन में पढ़ के चला था। ठीक है, अब सर कंपनसेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है इनिशियल कंपनसेशन और एक होता है एनहांस कंपनसेशन। सर दोनों में अंतर क्या होता है? तो गवर्नमेंट जो आपको सबसे पहली बार वो देती है कंपनसेशन, जिसपे वो एग्री मानते हैं मैं आपको इतना पैसा दूंगी, वो होता है इनिशियल कंपनसेशन। बट मानो आगे चल के एज अ पर्सन, सर मैं खुश नहीं हूँ, मानो मुझे गवर्नमेंट ने दिया कंपनसेशन के 10 लाख, पर मुझे लग रहा है मेरी लैंड की जो वैल्यू वो तो 15 लाख है, गवर्नमेंट ने मुझे 5 लाख कम दिया कंपनसेशन, तो मैं जाऊँ तो मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट में जाके अपील कर सकता हूँ और गवर्नमेंट कभी कभी मुझे बढ़ा के कंपनसेशन दे देती है। तो सर जो मुझे बढ़ा के बाद में कंपनसेशन मिलता है वो मिलता है एनहांस कंपनसेशन, उसे हम कहते हैं एनहांस कंपनसेशन। पहली बात कंपनसेशन मतलब समझ में आया, एक होता है इनिशियल, एक होता है एनहांस, दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। अब सर गवर्नमेंट जब मुझे एनहांस कंपनसेशन देती है तो कभी कभी मुझे उस पर ब्याज भी देती है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने तुझे कंपनसेशन लेट पे करा, ये तुझे पहले मिलना चाहिए था, अब हम लेट दे रहे हैं तो इसे हम तुझे ब्याज भी देंगे, हम देंगे इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन। ठीक है, अब सर इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है अंडर द इनकम टैक्स? पहली बात तो एक चीज मन में हमेशा याद रखना, जो कंपनसेशन मिलेगा वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में, पर जो इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिलेगा वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। पहली बात तो ये चीज याद रखना हमेशा, क्या? तो जो इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आई होप इट इज क्लियर। क्या सर दूसरी बात क्या थी? वो टैक्सेबल होता है ऑन रिसीव्ड बेसिस। सर इसका मतलब क्या है कि जिस साल जितना मिला उसी साल उतना टैक्सेबल होगा। वो किस साल का है मुझे अंतर नहीं पड़ा है, वो किस साल मिला है, जिस साल मिला है उस साल ही टैक्सेबल होकर चलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? पहली बात तो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, दूसरी बात टैक्सेबल होता है ऑन रिसीव्ड बेसिस, जिस साल मिला जितना मिला उस साल उतना टैक्सेबल करके चलेंगे। ठीक है, और सर सिंपल सी बात है, सर जितना भी इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिलता है इनमें से गवर्नमेंट हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है 50% की। जितना भी मिलेगा 50% सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन। मानो अगर 1 लाख मिले तो गवर्नमेंट कहेगी 50,000 की डिडक्शन से 50,000 टैक्सेबल करके चलेंगे, पर इसके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी, नो अदर डिडक्शन।
सर स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब तुम कोई खर्चा करो मत करो, हमें अंतर नहीं पड़ता है। तुम कितना भी खर्चा करो मत करो, कोई हमें अंतर नहीं पड़ता, तुम्हें सीधा 50-50% की स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे और बात खत्म। कोई और डिडक्शन देख के नहीं चलेंगे। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन से संबंधित। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब सर हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन कितना मिला, 5 लाख का मिला। सर जो हमें 5 लाख का मिला, हालांकि हमें सर कितना मिला, 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिला। सर में 150-24-25 का है, 160-25-26 का, और 190-21-22 का। मुझे अंतर ही नहीं पड़ता है मिला कितना 25-26 में, सर 5 लाख, तो पूरा 5 लाख टैक्सेबल होकर चलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहली बात तो ये बात समझ लो, ठीक है। सर दूसरी बात, जो हमने 1 लाख रुपए एडवोकेट को फीस पे करी, क्या उसकी कोई डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलती। तो सर क्या मिलता है, सीधा 50% की स्टेट डिडक्शन। तो 5 लाख मिला, इसका 50% करो, कितना होगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख माइनस कर दो, ये आ गया 2.5 लाख। तो 2.5 लाख टैक्सेबल होगा, समझ में आ गया, ओके। और कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ सकता है, कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, 2.5 लाख, कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो वो कौन सा ऑप्शन है, देखो वो है ऑप्शन नंबर ए, 2.5 लाख टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, पर ध्यान देना क्योंकि इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन ऐसे कई बार क्वेश्चन में पूछता है, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह आना चाहिए। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं सर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो और फिर अपना मेरा आंसर मैच करके चलना, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली और खुद सॉल्व कर लिया। अब मैं वो सेम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करता हूँ। सर क्या, सेकंड, Mr. Vikas received a gold ring worth 60,000 on the occasion of his daughter wedding from his best friend Mr. विष्णु। अच्छा सर, मिस्टर विकास की बेटी की शादी थी, तो उनका जो बेस्ट फ्रेंड है विष्णु, उसने मिस्टर विकास को गोल्ड रिंग दी 60,000 की, ठीक है, ओके। मिस्टर विष्णु ऑल्सो गिफ्टेड अ गोल्ड चेन टू काव्या। काव्या कौन, डॉटर ऑफ मिस्टर विकास, तब जिसकी शादी थी, उसे भी गिफ्ट दिया 80,000 का, ओके। और अब बताने क्या क्या टैक्सेबल होगा विकास और काव्या के हाथ में, ठीक है। पहले बात तो सर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन क्या है, गिफ्ट टैक्सेशन के ऊपर, वो कहाँ कवर होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। अब सर जब हम पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वहां पे हम गिफ्ट टैक्सेशन की बात करके चलते हैं। सर वो सिंपली ये कहता है, मानो अगर आपको किसी ने कैश गिफ्ट करा और कैश 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट करा टोटल एग्रीगेट में, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर किसी ने आपको मूवेबल एसेट दी मिला के, और वो 50,000 से ज़्यादा की आपको पूरे साल में मूवेबल एसेट गिफ्ट में मिली, तो सर वो टैक्सेबल होकर चलती हैं। और सर अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है और 50,000 से ज़्यादा, तो वो सर वो भी टैक्सेबल होकर चलती है। सर अभी हमारे केस में हमें हमें क्या गिफ्ट में मिला है, गोल्ड रिंग, दोनों को गोल्ड चेन, मतलब हम पे कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल होता है, मूवेबल एसेट वाला। अब मुझे देखना है क्या मूवेबल एसेट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा, तो दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगा, और नहीं या तो नहीं हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना सर, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन थे, और सर उसमें एक पॉइंट था कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है अपनी मैरिज के ओकेशन पे, तो वो टैक्सेबल होके नहीं चलता है। अच्छा, अब सर यहाँ पे 2 लोग हैं, एक विकास और काव्या, सर दोनों को गिफ्ट मिला है, दोनों के गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। विकास की 60,000 है और काव्या की 80,000 है, सर दोनों की 50,000 से ज़्यादा है। मूवेबल एसेट है, 50,000 से ज़्यादा है, सर टैक्सेबल होना चाहिए। बट क्योंकि काव्या को तो अपनी वेडिंग के ओकेजन पे मिला है गोल्ड चेन, तो सर उसके लिए तो टैक्सेबल नहीं होगा एज रिसीव ऑन मैरिज। पर विकास की थोड़ी शादी है, विकास की तो बेटी की शादी है, तो इसलिए विकास के हाथ में टैक्सेबल होकर चलेगा। तो गोल्ड रिंग तो टैक्सेबल क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है, उसके टैक्स में नहीं होगा क्योंकि मैरिज के ओकेजन पे मिली। तो सर आंसर क्या होगा, विकास का टैक्सेबल, काव्या का नॉट टैक्सेबल। अच्छा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, यस। क्या दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगा, सर नहीं होगा, दोनों के हाथ में नहीं होगा सर, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी कि टैक्सेबल होगा विकास के हाथ में, बट टैक्सेबल नहीं होगा काव्या के हाथ में, तो उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से सर यही 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो हमने कवर करे। आई होप आपको समझ में आएंगे। अब सर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसमें मेरे ये सारे क्वेश्चन हैं और ये जहाँ मैंने सॉल्यूशन भी आपको दिए हैं, तो सर ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन करना और वहाँ से नोट्स डाउनलोड करना और खुद भी एक बार दोबारा देख के चलना अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और एंड जब लास्ट डे करोगे रिवीजन, तब भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आसानी से तब एमसीक्यू रिवाइज कर पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो मज़ा आएगा। जो भी अपना कमेंट्स हो वो फीडबैक में देना, कौन सा आपको अगले चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू चाहिए वो भी बताना,
और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।